हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल 1 है डेथ कार्ड, पाइल 2 है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड एंड पाइल 3 यहाँ पे है चैरियट। ओके, तो आज की जो रीडिंग होने वाली है हम देखने वाले हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, क्योंकि लाइफ में हम कभी कभी भटक जाते हैं अपने फोकस से। ठीक है, जो हमारा लक्ष्य होता है, जो या फिर हमें जो काम करना होता है इम्पॉर्टेंट अपने लाइफ में, कभी कभी हम भटक जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता। तो हमें ड्रीम के थ्रू या कहीं ना कहीं से हमारी सोल हमें गाइड करती है। ठीक है, तो ये इसके लिए है कि आपकी हायर सेल्फ जो आपकी सोल है ये आपको क्या बताना चाहती है और क्या ज़रूरी काम है जो आपको याद दिलाना चाहती है और क्या बातें हैं जो आपको बताना चाहती है। कभी कभी हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते इस दुनिया की भीड़ भाड़ में। राइट, तो बहुत शोर है इस दुनिया में, तो उसमें हम अपने मन की आवाज़ कभी कभी नहीं सुन पाते हैं। तो ये ज़रूरी है, इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि आखिर आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है। तो आप 3 पाइल यहाँ देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लें, अपना समय ले लें, अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। जिन्होंने ये डेथ का कार्ड चूज़ किया है, चलिए आइए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। मैं आपका कार्ड यहाँ रख देती हूँ। चलिए एक एक करके हम कार्ड से देखते हैं। कार्ड प्लीज गाइड पाइल 1। द हाई प्रीस्टेस, वाओ, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है। तो आपका जो ये कार्ड आया है, तो पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने ये डेथ का कार्ड चूज किया है तो आपके लाइफ में कोई ना कोई बदलाव है आगे। ठीक है, तो जिस तरह से आपने कार्ड भी चूज किया है डेथ का, तो ये बदलाव मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। द हाई प्रिस्टेस, आपके अंदर आप बहुत पावरफुल पर्सन हो, आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी, जिन्होंने ये चूज किया है। आपकी पावर, आपकी बहुत पावरफुल हो आप में बहुत सारी शक्तियाँ हैं और यहाँ पे आपका इंट्यूशन है। ठीक है, जो आपकी सोल है ये सबसे बड़ी पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल। आप लोग जो लोग भी हो, ठीक है, जो भी सोल ने आपकी बॉडी में आने को चूज़ किया है वो सोल बहुत पावरफुल है। ठीक है, आपकी सोल बहुत पावरफुल है और ये आपको हमेशा बुरे चीज़ों से बचाती है। ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुना करें आप। दूसरा, आप हमेशा सही गलत में अच्छे से फर्क कर पाने में सक्षम हो। अगर आप गलती से भी कोई गलत मार्ग चुन लेते हो, आपकी सोल आपको तुरंत या तो उसमें से बचा लेती है या तो आपको सही समय पे गाइड कर देती है। ठीक है, यूनिवर्स के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है। काफ़ी हद तक आपको वो चीज़ें मिली हैं जो आप चाहते थे। अगर नहीं मिली है इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी। राइट, तो हो सकता है आपने कभी ऐसी जिद की हो कि मुझे ये चाहिए बट आपको नहीं मिली, उसके पीछे भी कारण होगा। यूनिवर्स भी अपना काम कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग भी होता है, तो चीज़ें समय से ही होती है। बट लगभग मैं ये देख पा रही हूँ, काफ़ी काफ़ी ऐसा हुआ है कि आप चीज़ें को खींच लेते हो अपनी तरफ। ठीक है, ये पावर आपके अंदर है। आपका एकेडमिक भी बहुत अच्छा अगर नहीं रहा है स्टार्टिंग में, तो इन फ्यूचर रहने के बहुत चांसेस है। या तो कुछ लोगों का स्टार्टिंग से ही एकेडमिक मतलब उनकी स्टडीज़ वगैरह अच्छी रही हो। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, कोई तो खुशी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको मिलने वाली। बट ये दिख पा रहा है मुझे यहाँ पे कि आपके अंदर एक खजाना है या फिर आप किसी खजाने से कम नहीं हो। ठीक है, अगर आपको किसी ने पा लिया तो वो बहुत ही लकी होगा, इतना आप समझ लीजिए। आप अपने घर वालों के लिए भी आप इतने लकी हो कि मैं क्या बताऊं। लाइक अगर आप उनके पास हो ना, मतलब लाइक जैसे आपके आने से शायद आपकी फैमिली में तरक्की शुरू हो गई हो, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपने लाइफ के लिए ना खजाने से अपने फैमिली के लिए ना खजाने से कम नहीं हो। ठीक है, और जो भी लोग आपके आसपास होंगे या आप जिनके लाइफ में जाओगे वो बहुत ही लकी होंगे आपको पाकर, क्योंकि ये जहाँ पे ट्रेजर खजाने वाली एनर्जी है ना, वो मैं देख पा रही हूँ। दूसरी बात, जैसे कि आपके इस कार्ड के पहले द हाई प्रीस्टेस आई हैं, तो आपकी जो सोल है ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत खास है, बहुत खास।
ठीक है। अपने आप की कदर करो, अपनी वर्थ समझो। आपको यहाँ पे अगर ये मुश्किलात आ रही है तो आप ना किसी को भी अपनी फीलिंग्स के साथ मत खेलने दो। पहली बात मैं आपको ये कहूँगी, क्योंकि आपको अपनी कदर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अगर आप अपनी सोल को खुद पैम्पर नहीं करोगे, उसका ध्यान नहीं रखोगे, नेगेटिव फीलिंग से दूर नहीं रहोगे, तो फिर कोई और क्या करेगा? कोई और कैसे कदर कर सकता है आपकी? तो आपको अपनी कदर करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। दूसरा, मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग हैं, यहाँ सोल बहुत पावरफुल है। सोल पावरफुल है इसका मतलब ये नहीं कि सोल नादान नहीं है। नादान का मतलब मैं ये कहूँगी, मतलब इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट, ठीक। तो आपका दिल बहुत अच्छा है, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत पावरफुल हो। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो एकदम दिल लगा के करते हो, मतलब करते हो तो ठीक है। अगर किसी ने आपसे दुश्मनी मोड़ ले ली ना, आप तो उसकी तरफ झांकने तक नहीं जाते फिर। मतलब अगर आपको वो पर्सन नहीं पसंद है, अगर आप समझ के इसकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो आप उसकी तरफ देखने तक नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये मतलब अगर दोस्ती भी है तो बहुत अच्छे से निभाओगे, दुश्मनी भी हो तो अच्छे से निभाओगे, मतलब ये वाली पावर है। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपका दिल बहुत अच्छा है, और उसको ना, ऐसे लोग आपके लाइफ में आते रहेंगे जो आपको दर्द देंगे, ठीक है। और मैं ये आप बता दूं, जिन लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी होती है, उनको अधिकतर लाइफ में अकेले चलना ही पड़ता है। आपके लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि लोग आए आपके लाइफ में, लेकिन ज्यादा देर तक आपके लाइफ में टिके ना, ठीक है। आपकी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको सिखाना बहुत है, आपको सिखा के पक्का किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, मैं ये देख पा रही हूँ, आपको समय समय पे ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो आपका दिल दुखा सकते हैं, ठीक। पर इसमें आपकी हीलिंग भी होती रहेगी, आप उसकी उससे परेशान मत होइए। बस मैं ये इतना कहूंगी कि जरूरी नहीं है लोग आपके लाइफ में आए तो टिके ही, ठीक है। कुछ लोग आपको छोड़ के जाएंगे भी, किसी से रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आगे बढ़ना ही है, क्योंकि ये लेसन्स, ये सारी चीजें, ये आपके लाइफ का पार्ट है, ठीक। इसमें ना ही उनकी गलती ना ही आपकी गलती है, आपके पास लाइफ कर्मास है जो आप ही आए हैं, डेब्ट्स आप चुका रहे हो उनको, ठीक है। कुछ नए बना रहे हो आप अपनी तरफ से, तो डाउन टू अर्थ रहो। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप अपनी जगह भी सही हो, वो भी अपनी जगह सही है, ठीक है। कभी कभी दोनों ही सही होते हैं, बस सिचुएशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग से हो जाती हैं, ठीक है। बट आपको या तो आप सुलझा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आगे बढ़ो लाइफ में। ये एक मैसेज यहाँ से मैं ले पा रही हूँ आपके लिए। और भी कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके कार्ड्स लेते हैं आपके लिए यहाँ पर। ओके, कॉम्प्रोमाइज उड़ के आया है ये कार्ड। बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है आपको लाइफ में, बहुत मन मारना पड़ा है अपना। तो हो सकता है बहुत सी ऐसी चीजों की आपने जिद की हो और आपको वो चीजें नहीं मिली हो। मैंने पहले भी कहा है, ठीक है। जब मैं आपको ये बता रही थी तो मैंने आपको बताया ये बात कि ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत मन मारना पड़ा हो, बहुत चीजें आपको लाइफ में नहीं भी मिली हो, पर ये जरूरी भी थी, ठीक है, जरूरी भी थी। यहाँ पर आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि शायद ओ मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पर शायद आपकी लाइफ में वही चीज लिखी हुई थी आपको मिलना। आपने शायद कोई और चीज सोची हो, बट आपको मिल कुछ और रहा हो। आपको लग रहा हो मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट यही चीज आपकी जिंदगी में लिखी हुई थी, डेस्टिनी में लिखी हुई थी, इसीलिए वो आपको मिल रही है। आपको लग रहा है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, पर यूनिवर्स के हिसाब से आपको सही चीज थमाई गई है, ठीक। आइए देखते हैं। कंपैरिजन, ओके, द ड्रीम, ओके। तो आप में से कुछ लोगों ने अपना कंपैरिजन भी किया है काफी लोगों से। क्यों खुद को कम समझना है यहाँ पर? क्यों खुद को कम समझना है यहाँ पर? आपको लग रहा है सबको तो मिल जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि उसको तो मिल गया, मुझे क्यों नहीं? सब तो वही कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? आती है ना मन में ये फीलिंग। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, खुद को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप अलग हो, आपको कोई अलग कार्य के लिए बनाया गया है, वो अलग है, उसका अलग अपना पास्ट लाइफ डेप्थ है, उसके अलग अपने कर्माज हैं, उसका अलग है जो भी है जर्नी है, ठीक है। आपकी जर्नी अलग है, आप अलग हो, ठीक है। आप लोग तो एक समय पे पैदा नहीं हुए हो ना, एक ही दिन पे पैदा नहीं हुए हो ना। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सबसे अलग बनाती हैं,
ठीक है। तो जो जो डिफरेंट, जो यूनिकनेस आपको आपकी लाइफ में मिली है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसको जियो, ठीक है। कंपेयर मत करो खुद को किसी से भी कभी, ठीक है। मैं इसको ऐसे रख दे रही हूँ यहाँ पर, और ये कार्ड यहाँ रख दे रही हूँ। द ड्रीम है आपके लिए, हो सकता है यहाँ पे स्पेशली लव लाइफ में आपके काफ़ी सपने रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ में शायद आपकी लव लाइफ शायद अच्छी या नहीं रही हो, या आप में से कुछ लोग अभी भी रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे रहना, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, और कुछ लोग का मुझे दिख रहा है कि शायद चाहते थे, कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिला उन्हें, एक चाहते हैं एक पार्टनर अपने लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग ड्रीम ऐसा अपने लाइफ में लिए हुए हैं, एक सपना है कि मेरे साथ भी कोई अच्छा पार्टनर हो जो मेरा साथ दे, साथ निभाए, इस तरीके की कोई ड्रीम लेके आप यहाँ चल रहे हो, और शायद इस तरह का जो ड्रीम है आपका ना, वो पूरा हो सकता है। यहाँ पे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, या आप शायद मैनिफेस्ट कर लो इसको, ठीक है। पर जरूरी नहीं है आपके लिए वही पार्टनर हो, कोई और पार्टनर भी हो सकता है, बट जो आप एक रिश्ता अच्छा चाहते हो वो शायद आपके जिंदगी में है, ठीक। आइए देखते हैं और भी कार्ड यहाँ पर। What do you need to release? कुछ तो रिलीज करने की जरूरत है आपको, ठीक है। क्या निगेटिविटी, क्या स्ट्रेस, क्या एंजाइटी, क्या डिप्रेशन, राइट। अगर इस तरीके की चीजों से आप गुजर रहे हो लाइफ में, तो आपको ये सारी चीजें रिलीज करने की जरूरत है अपने लाइफ से, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तभी आपकी जो भी ड्रीम है, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो अच्छे से अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। निगेटिविटी, किस बात की निगेटिविटी, किस बात की जेलसी, किस बात का, जैसे कॉम्प्रोमाइज एंड कंपैरिजन आया, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन लोगों के पास वो सब चीजें हैं बट आपको नहीं मिली। आप लोगों से कंपेयर कर रहे हो अपनी लाइफ को, जरूरत नहीं है कंपेयर करने की, आपकी जर्नी अलग है, हो सकता है उससे दुगना आपको लाइफ में आगे मिलेगा, बट अभी आप जो कर रहे हो वो, उससे आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी अपने एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको अट्रैक्ट कर रहे हो नेगेटिविटी, और जिसकी वजह से निगेटिविटी से वही सारी चीजें, देखिए हमेशा जो ब्लेसिंग्स भी दी जाती है, ये जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत समय से चली आ रही है। हमेशा इंसान कहता है खुश रहो, राइट। जब आशीर्वाद भी बड़े देते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, खुश रहो, ठीक है। क्योंकि खुश रहने से ही आप अपने लाइफ में जो चीजें हैं वो ला सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव फीलिंग हुई, तो आप वो कभी भी नहीं पा पाओगे जो आप पाना चाहते हो जिंदगी में, ठीक है। आइए, यू आर गुड इनफ। सी, जिस तरह का कार्ड आया है आपका, इसमें आपसे कह रहे हैं नेगेटिविटी हटाने के लिए, एंड ये कार्ड कितना मैच कर रहा है। सी, यू आर गुड इनफ, जो हो आप हो, सबसे बेहतरीन हो, किसी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। किसी से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो हो आप अपने में ही बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। जो गुण आपको दिए गए हैं ईश्वर की तरफ से, जो टैलेंट स्किल्स आपको दी गई है, और जो आप यहाँ कमा रहे हो, मतलब आप जो यहाँ पे और सीख रहे हो, ठीक है, वो सिर्फ आपकी जर्नी का पार्ट है। आपको शायद पता भी नहीं है, आप हो सकता है जलते हो, कंपेयर करते हो, लोग भी ऐसा करते हैं आपसे, लोग भी आपके टैलेंट से जलते हैं, बट आपको तो सीधे सीधे आके नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। तो ऐसा काम करो कि लोग जले, आपको जलने की जरूरत ना पड़े, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है आपको प्रूव करने का मौका भी मिलेगा कि यू आर गुड इनफ, ठीक है। तो कुछ ऐसा कार्य करे, जैसा ऐसा हो कि आपको सब बोले, ये जाने, क्योंकि देखिए ये हमें और आपको पता है कि यू आर गुड इनफ, लेकिन ये दुनिया को भी पता चलना चाहिए ना, राइट। आइए देखते हैं और भी कार्ड। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, नाइस कार्ड। तो जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो लाइफ में, वो आपको पे ऑफ जरूर होंगी, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है मेहनत करो, मेहनत करो, जो भी कर रहे हो, जो भी पाना चाहते हो, जो भी लाइफ में करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत जरूर करो, ठीक है। क्योंकि आप कर सकते हो, क्योंकि आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो बस। आइए और भी कार्ड लेते हैं।
A change in the wind. Snow leopard. Okay. Prayers and wishes. Okay. चलिए आइए देख लेते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। अ चेंज इन इवेंट, ठीक है। रुख बदल दो, ठीक है। अगर आपकी तरफ दुख आ रहे हैं, उस दुखों का रुख बदल दो, ठीक है। अपना जो समय है वो आपके हाथ में है और आप खुद बदल सकते हो, ठीक। आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। कहते ना, अब हवा का रुख बदल रहा है, ठीक है। तो ये डेथ का कार्ड भी आपने ही चूज किया था, और ये डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि अब समय बदल रहा है, ठीक। तो अब आपका समय जो है वो बदल रहा है, आपकी सोल बताना चाहती है ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। आपसे कहा जा रहा है, आपके तो कार्ड भी हाई प्रीस्टेस का आया है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा अकेले समय बिताओ, अकेले समय बिताओ और खुद को और अच्छे से जानो कि आप और क्या कर सकते हो, और जो भी आपको वाउंड्स अब तक मिले हैं उसको हील कर सकते हो, ठीक है। अकेले अकेले के साथ रह के कभी कभी अपने लाइफ में जरूरी नहीं हो उस शोर में रहो, लोगों के बीच में रहो, उस भीड़ में रहो, नहीं, कभी कभी अकेले भी रहा करो, समय बिताया करो, खुद से बातें किया करो, बहुत अच्छा लगेगा। प्रेयर एंड विशेस, तो आपसे कहा जा रहा है प्रे करो, विश करो, ठीक है। जो चाहते हो उसे मांगो, ईश्वर से कनेक्शन बनाओ। प्रेयर्स में हम क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, कुछ मांगते नहीं है। विशेस में हम मांग सकते हैं, विश कर रहे हैं कि ये हो वो हो। प्रेयर्स में हम सिर्फ शुक्रिया करते हैं, ठीक है, कि शुक्रिया ईश्वर, मुझे ये देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ईश्वर आपको और देगा, भर भर के देगा। और आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ लग्जरी है, आपकी लाइफ में लग्जरी है, ठीक है। जो आप चाहते हो एक लग्जरी लाइफ, हर इंसान चाहता है। वो आया है तो यहाँ पे इस अर्थ पे आया है तो उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशें होती है ना, पैसा हो, ठीक है, एक बढ़िया घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सब हो, राइट। तो ये लग्जरी मैं आपके जिंदगी में देख पा रही हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं ये कहूंगी, ये लॉजिकल वर्ल्ड में ये सारी जो चीजें हैं ये आपको मिलेंगी जरूर, लेकिन आप अंदर से स्पिरिचुअली भी हाई अवेकन रहोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो आपकी पॉजिटिविटी रहेगी लाइफ को लेकर, यही आपको ये सारी चीजें लाइफ में पाने में मदद करेगी, ठीक है। आइए कुछ और भी कार्ड्स हैं आपके लिए, देख लेते हैं जो मैसेजेस हैं आपके लिए एक एक करके। राइट, स्टे पॉजिटिव, आपसे कहा जा रहा है स्टे पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा भी जाता है क्या रिलीज करने की जरूरत है, तो आपको पॉजिटिव रहने को भी कहा जा रहा है यहाँ पर। द बेस्ट इज येट टू कम, हैप्पी थॉट्स बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। हैप्पी थॉट्स होने बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए। चलिए, और जो सबसे अच्छा है ना वो भी आना बचा है, क्योंकि आपके लिए डेथ का कार्ड आया था, ये भी वही बता रहा है। सिंग, सॉन्ग सुनना, सॉन्ग गुनगुनाना, ठीक है। ये आपको देखिए, जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप क्या गाने नहीं गुनगुनाते हैं, है ना। तो ईश्वर कहीं ना कहीं ये चाहता है कि गाने गुनगुनाते रहो, ठीक है, अपने मजे में रहो, ठीक। लाइफ को तो सीरियस मत लो कि अरे मेरे साथ तो ये हो गया, हे भगवान ये घट गया वो हो गया, नहीं, ठीक है ना। लाइफ को एंजॉय करो, कभी कभी हमारे साथ बुरा होता ही है। अगर आप ये समझ जाओ ना ये लाइफ है, और लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटता ही रहेगा, बट उसमें हमें स्ट्रांग रहना है, ठीक है, और उसको इतना सीरियसली नहीं लेना। ये अगर बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी आता है। साउंड हीलिंग, यहाँ पे आपका म्यूजिक सुनना बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। म्यूजिक सुनना, लाइट म्यूजिक सुनना, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है धुन, गाने, ये एयर मैजिक, यहाँ पे आप में से काफी लोग क्यूरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है। ये एयर मैजिक के साथ काम करने को कहा जा रहा है। जो साउंड सॉन्ग सुनना आपके लिए अच्छी, अगर आप चिड़ियों की आवाज भी सुन रहे हैं ना यहाँ पर, वो भी कहीं ना कहीं साउंड हीलिंग का काम करती है, ठीक है। तो जो भी मधुर आवाज जो सुंदर लगती है, अपने कानों को अच्छी लगती है ना, वो सुन के आपकी सोल को भी अच्छा लगेगा,
ठीक है, जरूर सुने। अबंडेंस प्लानिंग, देखिए अबंडेंस आपके लाइफ में है, थोड़ी सी प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, राइट, कि क्या करना है, कैसे लाइफ में क्या क्या पाना है, अपनी लिस्ट बनाइए आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। देखिए आपके कार्ड में ऑलरेडी अबंडेंस है, दिख रहा है, ठीक है, तो वो आपके लिए है। स्वॉर्ड, अब समय आ चुका है मेक द चेंज, आपके लिए तो कार्ड भी डेथ का आया है, चेंज का। तो ये स्वॉर्ड आया है ना, ये तलवार है, वो तलवार उठानी पड़ेगी, ठीक है, वो तलवार चलानी पड़ेगी। अब एक्शन लेने का समय है, मेक द चेंज, और ये सिर्फ आप करोगे, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है। सी, सक्सेस आपके लाइफ में है, आपके लाइफ में सक्सेस है और बेशुमार है, कहते हैं ना बेशुमार है, बट उसके लिए पहले मैं देख पा रही हूँ, अगर जो सक्सेस है ना उसके लिए आपको पहले अवेकन होना होगा, ईश्वर से जुड़ना होगा, ईश्वरी शक्तियों से जुड़ना होगा, जैसे कि जो विश्वास होता है आपका ईश्वर पे, ठीक है, इस लाइफ को जीने का तरीका जो होता है, आप जो हो वो बहुत बेहतरीन हो, उसको एक्सेप्ट करना होता है, तब ये सक्सेस आपके हाथ लगती है, ठीक है। थ्रोट चक्रा, ठीक है, पीसफुल, यहाँ पे थोड़ा चक्रा भी आया है, सिंगिंग भी आया है, ठीक है, सिंग। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अपने ना चीजों को, अपनी बातों को ना एक्सप्रेस करो, ठीक है, खुल के बात करो, ठीक है, खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो और सच बोलो, सुनो, ठीक है, और अपनी बातों को ना स्ट्रांगली रखो, आपका ओपिनियंस मैटर करता है इस दुनिया में, ठीक है, अपने अपने ओपिनियंस को रखो, क्योंकि आप लोग क्या है, सही गलत में बहुत अच्छी तरीके से फर्क करते हो, हाई प्रिस्टेस है, ठीक है, सही गलत में अच्छे से फर्क करते हो, लेकिन कभी कभी चुप हो जाते हो इस सोसाइटी के चक्कर में, उस पे जो गलत है उस पे उंगली नहीं उठा पाते, कि हमें क्या लेना देना, दूसरे के मैटर में हम क्यों पड़े, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, तो बोलो कि वो गलत है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग दैट कैन नॉट चेंज। तो हमें क्या करना है कि यहाँ एक्सेप्ट करना, हर चीजें हमारी हाथों में नहीं होती है, राइट, हर चीजें हमारे हाथों में नहीं होती है, बट क्या है, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, कि चलो सरेंडर कर दो ईश्वर को, वो हमें जो देगा हम उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, वही बात है, वही चीजें आपसे कहा जा रहा है। काइंडनेस काउंट, अगर आप काइंड हो, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ तो कभी भी अच्छा नहीं होता, आपकी काइंडनेस ना काउंट हो रही है, ईश्वर आपका खाता बना रहा है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लगे कि मैं अच्छा हूँ, इस दुनिया में तो अच्छाई का कोई जमाना ही नहीं है, मतलब अच्छे लोग तो है ही नहीं है, मैं अच्छा बना रहा हूँ और कोई मेरे साथ तो अच्छा नहीं करता, कुछ लोग के मन में आती है ये बातें, आपकी जो काइंडनेस है ना उसे काउंट किया जा रहा है, आप अच्छे हो ना उसे काउंट किया जा रहा है, उसे लिखा जा रहा है कहीं किसी जगह पर, तो किसी और की वजह से अपनी काइंडनेस को ना छोड़े। आपकी एनर्जी, लव इज योर एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, लव है। अगर आपके मन में बहुत सारा प्यार है लोगों के लिए, जब नेगेटिविटी हटेगी तभी तो ये प्यार की जगह बनेगी, और अगर प्यार है तो आप लोगों के दिलों को जीत लोगे, ठीक है, किसी भी चीज को आप जीत सकते हो। सबसे पहले तो आप अपने ईश्वर का मन जीत जाओगे, और जिसके साथ ईश्वर होता है तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत जरूरी है। लीड बाय एग्जाम्पल, आपको कभी कभी लाइफ में एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ बुरी घटना, कुछ गलत आपके साथ घटे, ठीक है, या कोई आपके आसपास ऐसा कोई इंसान हो जिसके साथ घटे और आपको पता चले, ठीक है, तो उससे सिर्फ आपको रास्ता दिखाया जाएगा, उसको इस एग्जाम्पल को आप लेके वो गलती आप कभी आगे दोबारा नहीं करोगे। तो ये चीजें तो होंगी ही लाइफ में, तो उसको तो आपको वैसे एक्सेप्ट करना है, इसमें घबराना नहीं है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप काफी लाइफ को समझोगे, लाइफ को काफी हद तक आप समझोगे, और मैं देख पा रही हूँ ये भी कि आपको किसी का साथ मिल सकता है, आप अकेले ही लाइफ में ऐसे नहीं चीजों को जियोगे, आपको जरूर कोई मदद करेगा इस लाइफ को और अच्छी बनाने में, आपका सपोर्ट करेगा, और इस लाइफ को और अच्छी तरीके से समझने में, आगे बढ़ने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप जब स्पिरिचुअलिटी में कदम रख देते हो ना, तब आपको ना इस दुनिया इन सब में ज्यादा ही इंटरेस्ट आपको आएगा, तो आपको ना लाइफ कैसे जी जाती है, ठीक है, वे ऑफ लिविंग, राइट, जिसमें आप खुश रह सकते हो, सेटिस्फाइड रह सकते हो, ये नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, जो मिला है खुशी खुशी जब उसको आप एक्सेप्ट करने लगते हो, ठीक है, यही सारी चीजें तो यहाँ पे सीखने आए हैं,
राइट। और शायद आपकी द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये दिखा रही है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पर्सन हो, या तो आप भगवान को पूजते हो, ठीक है, नहीं पूजते हो सकता है, ना विश्वास करते हो, कोई बात नहीं, बट आपका दिल बहुत अच्छा है, आप लोगों की मदद करते हो, आप काइंड हो। यहाँ पे आया है कार्ड काइंडनेस काउंट, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट की हो या आपको थोड़ी सी भी लगा हो कि हाँ मेरा मार्गदर्शन हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 2, द स्ट्रेंथ जिसने चूज किया था। चलिए ये देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं यहाँ पर। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। द चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, किंग ऑफ कप्स। पाइल 2, मैं न जाने क्यों यहाँ पे ऐसा आपने ना पाइल 2 तो चूज की है, बट मैं ये देख रही हूँ नंबर 2 भी आपके लिए काफी स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 2, दो चीजें लाइफ में, दो, ये दो क्या है? चलिए पहले हम आपके कार्ड्स को रीड कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको कि ये दो क्या है। न जाने क्यों ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि आपकी लाइफ ना दो फेज में बटी हुई है। आपकी जो लाइफ है वो दो फेज में बटी हुई है, दो फेज में। और आपके में भी दो साइड है। आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा एंजल है, ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा डेविल भी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन जरूर है, ठीक है। अगर आप गर्ल्स आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में एक किंग ऑफ कप्स हैं, जरूर आएंगे एक किंग ऑफ कप्स जो आपके लव को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आपको, ठीक है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो वो आप पे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होंगे, ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग होंगे अपने, वो वैसे कंट्रोल नहीं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, वैसे आपको कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं करेंगे फिलहाल। बहुत प्यार करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में है। मेल्स अगर आप देख रहे हो तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में थोड़ा सा क्या है, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराया जा सकता है थोड़ा सा, बट मैं ये देख रही आप एक वाइस पर्सन हो, ठीक है, एक वाइस पर्सन बनोगे अपने लाइफ टाइम में, या अब हो गए हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि लाइफ तो आपने काफी जी ही ली है, काफी हद तक अपनी आधी लाइफ, तो आपको वाइस पर्सन बना दिया गया है इस स्टेज पे, या तो आपको भी बनाना बाकी है थोड़ा सा, और मतलब इन प्रोसेस है काम, ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत वाइस बनने वाले, मतलब ये पर्सन, हर लड़की अपने लाइफ में इस तरह का पर्सन चाहती ही है, ठीक है। तो आप एक अगर इस स्टेज पे ऐसे पर्सन बन गए ना, ठीक है, तो ना आप बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी अच्छे से मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे लाइफ की बात कर रही हूँ कि आप बड़ी सी बड़ी सिचुएशन को भी अच्छे से डील कर लोगे, ठीक है। अपने लव लाइफ को तो अच्छे से हैंडल कर ही लोगे, समझा लोगे, सब सही कर लोगे, बट बड़ी सी बड़ी सिचुएशन अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो उसको भी आप अच्छे से हैंडल कर लोगे, ठीक है। ये बात है इसमें किंग ऑफ कप्स में। आप लाइफ में आपका सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा काम आपको मैनेज करना आता होगा या आप मैनेज करोगे, ठीक है, आप मैनेज करोगे या आपको आता होगा। आप में से काफी लोग की मैं देख रही हूँ लाइफ में, या ऐसा हो सकता है कि जैसे आप पहले ईश्वर को ना मानते हो, बट बाद में आपकी ईश्वर के प्रति एक अचानक से पता नहीं खिंचाव आपको फील होने लगा हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि पहले ऐसा कुछ था बट कुछ बदलाव आया,
ये मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन में। एक ये है कि पहले कुछ और था, फिर बदलाव आया। ये मैं आपके लिए ये देख पा रही हूँ यहाँ पर। शायद आपने अपने आप को बहुत बदला हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। द चैरियट, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ऑब्स्टेकल्स है ना, आप अपने रास्ते से खुद हटाओगे, अपने लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपको शायद टाइम नहीं मिलता खुद के लिए। जिन्होंने ये पाइल चूज की है उनको शायद खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। बहुत काम, बहुत व्यस्त रहते हैं ऐसे लोग। अगर नहीं रहते तो आपको लाइफ में बहुत काम करना है। अभी तक नहीं था, बट ये कार्ड आए हैं, ये बता रहे हैं इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है। तो अगर अभी तक आपके पास कोई काम नहीं था, आप फ्री हो रहे थे, फ्री समय बीता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारा काम आपको करना है। बहुत तेजी से आपकी लाइफ भागेगी आगे की तरफ। बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपने एक्सपेक्ट न की हो। स्टेप बाय स्टेप से एक चीज हुई, घटी, फिर नेक्स्ट, मतलब अब पलक झपकने के तक का समय नहीं मिलेगा आपको, ऐसा लग रहा है लाइफ में। और भी कार्ड हम लेंगे यहाँ पे आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है। द आउटसाइडर, लेजीनेस, ओके। बहुत सही कार्ड आया, ब्रेक थ्रू। ओके, अब मैं समझ गई क्या बात है। यहाँ मैं ये कहूंगी, गिव अप मत करना कभी भी। ठीक है, कोशिश करते रहो अंत तक, कोशिश करते रहो अंत तक। लेजीनेस को हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कहा ना, अगर शायद अभी भी आप आराम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, बट आपको काम करना है, आपको बहुत काम करना है लाइफ में। ठीक है, आपके लिए है। अभी तक नहीं कर रहे थे तो अब करोगे इन फ्यूचर। ठीक है, नहीं तो आप में से कुछ लोग ये रेजोनेट कर पा रहे हो कि समय नहीं मिलता खुद के लिए, इतना काम रहता है। ठीक है, ये भी कुछ लोग के लिए आया है कि लेजीनेस के कारण कोशिश नहीं करते, गिव अप कर जाते हैं चीजों पर। बट ऐसा एक समय आएगा जब ये होगा कि अब बस बहुत हुआ, मुझे लाइफ में कुछ करने की जरूरत है। और ये शायद आपको एक्सपीरियंस कराया जाएगा। ठीक है, आपको फील कराया जाएगा कि अभी आप कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में, कहाँ हो और लोग कहाँ हैं। ठीक है, ये शायद आपको, जो लोग काम नहीं कर रहे, मैं उनकी बात बता रही हूँ। ठीक है, जनरल रीडिंग है, तो ये फील कराया जाएगा। देन आपको ये जरूर फील होगा कि अब बस बहुत हुआ। इसको आप ऐसे गिराओगे, अब बस बहुत हुआ, अब समय आ चुका है कोशिश करने का, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। तो ये वाली एनर्जी आपके लिए आते हुए दिख रही है मुझे। ठीक है, और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। चलिए, क्योंकि आपको बहुत काम करना है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अगर आपकी लाइफ अभी स्लो चल रही थी तो अब बहुत इंटेंस होने वाली है, मतलब बहुत तेजी से इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ने वाली है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, तो कोई आंसर, कोई मन में प्रश्न है, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो बहुत जल्द वो आंसर आप तक पहुंचेगा। नथिंग इज कमिंग ऑफ दिस सिचुएशन, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में पड़े हो जो आप बहुत परेशान हो। ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बट उससे कोई आपका रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ठीक है, उस पर परेशान होने से, अपनी एनर्जी देने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपसे कहा जा रहा है, जिस सिचुएशन को आप पहाड़ समझ रहे हो, बट वो है राई, वो आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाली है आपके लाइफ को। अब आपको आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ के और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने की जरूरत है यहाँ पे। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ओके, तो आपसे कहा जा रहा है, आपको लगता है ना ये मैं नहीं कर सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, इसलिए आप गिव अप कर जाते हो, आप कोशिश भी नहीं करते हो, लेजीनेस की एनर्जी में रहते हो, मुझे तो नहीं लगता मैं कर पाऊंगा या मैं कर सकती हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कर सकते हो आप। जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, बट वो आपके लिए पॉसिबल है। कोशिश तो करो, एक कदम तो बढ़ाओ। ये ना जाने क्यों आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, और वो वैसी चीजें जो हाँ बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, बट आप वो कर सकते हो। आपको जो इम्पॉसिबल लग रही है, लेकिन आप कर सकते हो। यहाँ बिलीव करने को कहा जा रहा है। आइए देखते हैं आपके लिए और भी कार्ड्स यहाँ पर।
जिन। ओके, सच बताओ तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो, सच बताओ तो ऐसा दिख रहा है। दो मैसेजेस आए हैं आपके लिए यहाँ पर। वैसे तो मैं एक कार्ड ही लेती। गिव लव। ओके। जिस तरह से आपके लिए ये दो कार्ड आए हैं, यिन, ब्यूटीफुल एनर्जी, लविंग, केयरिंग, इमोशन शो करने वाली, ठीक है। ये वाटर यहाँ पे इमोशंस को दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। गिव लव। ओके, यहाँ पे किसी का हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, ओपन नहीं है, या तो अपने हार्ट का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, उस हार्ट की एनर्जी का एक अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल एनर्जीज की हेल्प लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब अपनी खुद की सोल की ताकत को यूज करने की मैं बात करूंगी यहाँ पर। लोगों के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए कहा जा रहा है आपसे, मैं ये देख पा रही हूँ। लोगों के साथ अच्छे रिश्ते आपके लिए करना बहुत ही अच्छा होगा। मतलब लोगों के साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे होंगे, मैं ये भी आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपका कांटेक्ट बहुत रह सकता है, मतलब दूर दूर तक फैला हो सकता है। ये हो सकता है आपके लिए, ठीक है। शायद आपको ज्यादा काम करने की जरूरत पड़े ही ना, आप लोगों को काम बोलो और आपका काम वो करे, ठीक। ऐसा मतलब आप दिलों के साथ, मतलब लोगों के दिलों को जीत के, ठीक है, अपना काम उनसे निकलवा सकते हो, अपना काम उनसे करवा सकते हो। ये पावर की बात मैं देख पा रही हूँ है, ये पावर मैं यहाँ से ले पा रही हूँ। इस पावर का अगर आपको अंदाजा है तो यूज कर सकते हो, नहीं है तो इसे डेवलप करने की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आए हैं। कप्स इमोशंस यहाँ, ये लव क्या है, इमोशन ही तो है, ठीक है। तो ये अपने इमोशंस का बहुत बेहतर तरीके से आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। अगर लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आगे बढ़ने में। तो रिश्ते अपने लोगों के साथ आप जितने अच्छे रख सकते हो, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आगे पहुंचने में, जो भी आप पाना चाहते हो लाइफ में, जो अभी शायद आपको इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन अगर लोगों का साथ और लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, राइट। ये देख लेते हैं। This is a time of good fortune and abundance. So be willing to receive all the things in your life. है आपके लिए ये चीज। लेट कंपैशन, ये जो कंपैशन और फॉरगिवनेस की बात हो रही है ना, ये भी आपके हार्ट चक्रा और हार्ट से रिलेटेड की ही बात हो रही है। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। अब आपको थोड़ा दिल से काम लेने को कहा जा रहा है, लोगों की कदर, लोगों की रिस्पेक्ट करने को कहा जा रहा है, हाँ, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है। बट यस, लोगों को रिस्पेक्ट और लोगों को प्यार देने की आपको बहुत जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपके मन में काइंडनेस रहेगी, फॉरगिवनेस रहेगी, लोगों को माफ कर देने की शक्ति, आप लाइफ में इतने आगे जाओगे ना कि मैं बता नहीं सकती अभी, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको या तो डेवलप करने की जरूरत है, आपके अंदर हो सकती है, ठीक है, या आपके अंदर हो सकती है, बट अभी आपने उस एनर्जी को टच नहीं किया। या तो है आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो जिन लोगों के अंदर है और जिन्होंने ये ताकत का उपयोग पहले भी कर रखा है, आपको थोड़ा सा उसकी झलक मिल जाती है ना, एक विजन आ जाता है, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने तो ऐसा किया था, राइट। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो चुका है, आपने इस पावर का यूज किया है पहले भी और आपको हेल्पफुल फील हुआ है, वो पावर का आप आगे भी इस्तेमाल करो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और भी कार्ड लेंगे आपके लिए, चलिए देखते हैं। इंस्पायर यंग माइंड,
आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप दूसरों को भी इंस्पायर करो, स्पेशली अपने छोटों को, कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाता है, दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, मन में लव कैसे रखा जाता है लोगों के लिए। आपके लिए है एंजॉय योर जर्नी, चूज हैप्पी। हैप्पी रहोगे तभी तो अंदर लव रहेगा। जो सैड होते हैं उनके अंदर लव की कमी हो जाती है। ठीक है, फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और फैमिली के साथ ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक अच्छा बॉन्ड आपका होना, एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, आप जानवरों के साथ भी एक अच्छा समय बिता सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर आप उस एनर्जी में होगे, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे आपके लिए, अगर आप उस एनर्जी में रहोगे तो मुझे लगता है एनिमल्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट या तो होते होंगे, आपने कभी देखा होगा। ठीक है, या तो आपके साथ होंगे अट्रैक्ट, अगर अभी तक आपने यूज नहीं किया ये पावर को। ठीक है, आपसे कहा भी जा रहा है अगर आप एनिमल्स के साथ रहते हो तो आप भी उनसे वो प्यार वो सीख सकते हो, जो प्यार शायद यहाँ पर अभी मिसिंग थे। अगर आपने, मैंने कहा ना, वो एनर्जी टच नहीं किया है, तो अगर आप किसी डॉग के साथ भी रह रहे हो, जब आप उसके साथ अटैच होगे ना, वो उसका अनकंडीशनल लव देखोगे ना, तो वो भी आपको वो प्यार करना सिखा सकता है कि वो प्यार क्या होता है। ठीक है, ट्रायल एंड लेबर, बहुत काम करना है आपको, बहुत मेहनत लिखी है यहाँ पर। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं देख पा रही हूँ, लोगों को सर्विस देना। ठीक है, लोगों की मदद करना, ऐसा कोई काम जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। देखिए, वैसे तो जो डॉक्टर लॉयर ये सब होते हैं, सब तो ही कुछ ना कुछ समाज के लिए कर रहे होते हैं, लोगों के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, बट ये काम तो आप करोगे ही, बट मैं ऐसा देख रही हूँ अलग से भी आप लोगों की, देखिए ये काम के थ्रू आप किसी न किसी की मदद तो कर ही रहे हो। ईश्वर आपके हाथों से मदद बहुत कराना चाहता है। ठीक है, दूसरों की मदद बहुत कराना चाहता है। ये भी मैं कुछ लोग के लिए यहाँ पे देख पा रही। क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट, अगर मन में कोई भी नेगेटिव फीलिंग है आपके लिए तो आपसे कहा जा रहा है रिलीज करो उसे। कोई गिल्ट है कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अभी मन में कोई गिल्ट है, रिलीज करो, रिलीज करो। ठीक है, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। ठीक है, अगर आपने एक बार जो सोच लिया वो कर सकते हो, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो साहस है। ठीक है, बिलीव इन इम्पॉसिबल, अगर मैंने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूं तो मैं हाँ कर सकता हूं, ये वाली ताकत। इमोशनल विदड्रॉल, कोई बात अगर आपको बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो चीजों को लेकर लाइफ में, ठीक है, या फिर आप बहुत ज्यादा, आपको लग रहा है कि लोग मेरे इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किंग ऑफ कप्स, जिसके इमोशंस पे बहुत कंट्रोल है, उसने ये मेडिटेशन की स्टेट में आप उसे देख रहे कैसे अपने इमोशंस को उसने कंट्रोल करके रखा है। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस में बह जाते हो, उसको देखिए, इमोशन कंट्रोल करना ये मतलब नहीं होता कि आप अपने इमोशंस को दिखाओ मत, कि जहाँ जरूरत है, लाइक अगर आप किसी के लिए अच्छा बिहेव तो कर ही सकते हो किसी के साथ, वो मैं मना नहीं कर रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को इफेक्ट मत होने दो। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन, अब बस शुरू हो जाओ। चैरियट आपने चूज किया था कार्ड, मतलब सॉरी, चैरियट नहीं चूज किया था, चैरियट अब तक पहला कार्ड था, और एक्सेलरेटेड मोशन भी आया, तो अब बस शुरू हो जाओ, बैठना नहीं है, खाली आराम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अब तो बस शुरू हो जाना, आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है, वो बहुत तेजी से, राइट। इंस्पायर अदर्स, आपके लिए 2 बार ये कार्ड है इंस्पायर अदर, तो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। तो उससे पहले आपको तो लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, तभी ये इंस्पायर कर पाओगे, तो इंस्पायर करना है आपको लोगों को। ठीक है, स्टे ओपन माइंडेड, अपना माइंड खुले रखो। ठीक है, अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करो, और ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा आसपास क्या हो रहा है प्रेजेंट में रह के ध्यान दो। ठीक है, कहीं खोए मत रहो, अगर इमोशनल रहोगे तो कहीं ना कहीं डूबे रहोगे, लॉस्ट रहोगे। ठीक है, लेकिन अगर इमोशनली कंट्रोल रहेगा, ठीक है, इमोशंस पे, तो ओपन माइंड रहोगे, चीजों को ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, आपके अंदर ये एनर्जी भी हो सकती है अच्छे से ऑब्जर्व करने की, एंड यू आर नेवर अलोन, कभी अकेले नहीं रहोगे। आपके कॉन्टेक्ट्स, मैंने कहा ना, बहुत हो सकते हैं, बहुत दूर दूर तक आप लोगों को, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है सबसे बात हो, लेकिन रोज रोज, बट ये है कि आपका रहेगा एक अच्छा कॉन्टेक्ट सबसे। ठीक है, जरूरत पड़ने पर कोई ना कोई आपके लिए खड़ा रहेगा। ये लव अगर आप सब में बांटोगे ना, लाइक ये लव वाली एनर्जी आपके साथ रहेगी ना हमेशा, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत रहेंगे।
यहाँ आप में से काफी लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। एक फैन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोगों के फैन होते हैं ना, मतलब होता है ना आपका भी कोई ऐसा कि क्या बताऊं, लोगों का प्यार आपको मिलना, ये मैं देख पा रही हूँ कि लोगों का प्यार आपको मिलेगा। आप में से काफी लोग आर्टिस्ट भी बन सकते हो, आप में से कुछ लोग स्टार बन सकते हो। इस तरह अभी से भी अपना कोई काम करके आप लोगों को काफी इंस्पायर कर सकते हो। आप अपने आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल हो सकता है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को इंस्पायर करोगे। आपकी एडवाइस बहुत सुपीरियर हो सकती है आगे जाकर, राइट। तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करें अपने लाइफ में, ठीक है। उन चीजों का आपको समझने की जरूरत है कि आप में क्या खास है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। द चैरियट जिसने चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 3। ओके, 6 of cups, 7 of swords, okay, okay. ओके, तो आपके कार्ड्स कुछ नेगेटिव नेगेटिव से आ रहे हैं। क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? 6 ऑफ कप्स, आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या आप ज्यादा ही फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? ये एक एनर्जी में पिकअप कर पा रही हूँ। दूसरी बात, या आप लोगों की मदद तो करते हो, आप लोगों से प्यार करते हो, लेकिन आपके साथ और आपके आसपास इस तरह के लोग कभी नहीं होते जो आपसे प्यार करे और आपको समझे। बहुत से ऐसे लोग से आप टकराए हो जिन्होंने आपको पीठ पीछे छुरा भौंका है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोगों से आप मिले हो जो दिखाते कुछ और है और अंदर कुछ और रखते हैं। ये भी मैं देख पा रही हूँ आप लाइफ में थोड़े केयरलेस हो लाइफ को लेकर, ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर हैं आप, सच बता रही हूँ। और ये भी देख रही हूँ कि आपको अपनी फ्रीडम अच्छी लगती है, राइट। और जब आप पर रिस्ट्रिक्शन लगते हैं तो कोई बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेके बैठ जाते हो और उसके बारे में सोचते हो, ठीक। कभी कभी आप ऐसे तो बहुत खुश रहते हो, लेकिन अगर कोई बात आपको परेशान करने वाली होती है तो आपको वो डिप्रेस भी कर जाती है। और भी कार्ड देखेंगे आपके लिए, चलिए आइए देखते हैं क्या गाइडेंस मिलती है मुझे। मैं यहाँ से किंग की ऊर्जा पिकअप कर पा रही हूँ। किंग 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 किंग, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। देखिए, जो इंसान जितना बड़ा होता है ना, उसके चाहने वाले भी होते हैं और उसके दुश्मन भी होते हैं, ठीक है। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। कभी कभी तो हम अपने पे ही विश्वास नहीं कर पाते। एक किंग की एनर्जी आप जान, एक किंग की लाइफ आप जानते हो। वो किसी पे भरोसा, स्पेशली वो अपने भाई बहन, अपने कजन्स पे भी भरोसा नहीं करता। कौन कब हमला कर दे, कौन जो उसका बहुत अच्छा बन रहा हो और मतलब उसके सामने उसका करीबी, उसका कहते हैं ना बहुत, जो राजा राजा जिनको बहुत करीबी मान लेते हैं अपना, ठीक है, वफादार अपना मानते हैं, वो कब अपना रूप दिखा दे, है ना। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, राइट। जिन पे हम बहुत भरोसा करते हैं वही हमारा दिल तोड़ते हैं, ठीक है। एक ये एनर्जी में यहाँ पे पिकअप कर पा रही हूँ आपके लिए। बाकी और देखते हैं कार्ड्स क्या है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, चलिए मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि एक केयरलेस वाली एनर्जी की हमने बात की थी। यहाँ पे आपके लिए कोई सोलमेट पर्सन भी हो सकता है लाइफ में, ठीक है। आप डील कर रहे हो, शायद किसी से डील कर रहे हो या आने वाला है। दूसरी अगर बात की जाए तो पोस्टपोन मत करो लाइफ में, कुछ चीजें पोस्टपोन मत करो। किसी के बारे में सोचते बहुत हो, कोई पर्सन, लवर आपका, उसके बारे में सोचते हो, थॉट्स आते हैं उसके, नेगेटिव फीलिंग आती है आपको कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, क्या है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि आपके कार्ड कुछ इस तरीके गिरे थे। सी वही वही चीज, कंपैरिजन।
मैच्योरिटी लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, स्पेशली कुछ लोग के लिए लव लाइफ में मैच्योरिटी आते हुए दिख रही है। दूसरा, कंपैरिजन आप अब नहीं कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कंपैरिजन मत करो, किसी का भी और खुद का भी, ठीक है, मत करो। वो भी अलग हैं, सब अलग हैं, सब अलग है, ठीक है। ये माइंड जो है ना, वो उसे कंपैरिजन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो दिल है ना, वो एक्सेप्ट करना जानता है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा यहाँ पे रोको और अपने दिल की एनर्जी से चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। जितना कंपेयर करोगे उतना ही एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आएगी, लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और जहाँ आपने एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में कदम रख दिया, वहाँ मैच्योरिटी आपके लाइफ में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मैच्योरिटी भी मुझे आपके लिए आते हुए नजर आ रही है। मैच्योर होगे, मैच्योर वाली एनर्जी में आप जाओगे जरूर, ठीक है, चाहे कोई भी बात आपको जितने भी परेशान क्यों ना कर ले। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू। और यही जो आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, या उनके लिए भी कहा जा रहा है जो आपको धोखा देते हैं, उनको भी दिखाने की जरूरत है यहाँ पे कि आप क्या हो, ठीक है। उसके लिए आपको अपने लाइफ में कुछ बदलाव, कुछ अच्छी चीजें करनी पड़ेंगी, एडजस्टमेंट्स करने होंगे। शायद अपने कंफर्टेबल जोन से निकल नहीं रहे हैं आप, अपने लाइफ में ना गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही करीब है, बट शायद आप वो कदम नहीं ले पा रहे हैं जो बहुत जरूरी है आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए। कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है लाइफ में। देखिए, लाइफ में हम जानते हैं हमें हर जगह एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, हर चीज हमारे हिसाब से तो नहीं होती, जैसा हम चाहें अब वही हमें मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमें भी कभी कभी झुकना पड़ता ही है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं, इट्स ओके, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते या लाइफ में वो नहीं पा सकते जो चाहते हैं, ठीक है। बट ये है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप कौन हो, आप क्या हो, ये समय आपसे कहा जा रहा है। आप कुछ कर दिखाने वाली ऊर्जा रखते हो अपने अंदर, बट अब समय है कि वो समय है कि अब उठाओ और दिखाओ कि आप क्या हो, ठीक है। उसके लिए ना आपको अपने आप को समझने की बहुत जरूरत है, अपने आप में कुछ बदलाव करने की जरूरत है जो कि जरूरी है, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट्स अपने अंदर भी करने की जरूरत है, ठीक है। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हो, बहुत कुछ। और ये आप तभी करोगे जब आप मैच्योरिटी वाले लेवल पर आ जाओगे, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड। लाइफ आपको मैच्योर बनाएगा, देखिएगा। किस्मत का कार्ड आपके लिए आया है। किस्मत, आपकी किस्मत में ना बहुत चीजें ऐसी हैं जो लिखी हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं भी है, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है, हो सकता है आपको कभी ऐसा फील हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ठीक है, ऐसा होता होगा। पहले मैं कार्ड्स ले लूं फिर आपको बताती हूँ। यही बात तो है। बेहतरीन, ये मैसेज देख के तो न जाने मुझे इतनी खुशी हो रही ना कि मैं क्या बताऊं आपको। लाइक ये कार्ड शिव जी तक गया है। ओह माय गॉड, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। आप बहुत किस्मत वाले हो, बट आपको ऐसा लग सकता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। आपकी पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? मैं बस, अगर आप उस जगह पे काम कर गए ना, लाइफ आपकी सेट है। आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है, पहली। दूसरा, पॉजिटिव थॉट्स रखने की जरूरत है, बस। अगर आपने ये कर लिया, इतना काम भी कर लिया ना अपने लाइफ में, एक डिसिप्लिन और एक रूटीन आप ले आए, और आपने नेगेटिव थॉट अपने लाइफ से हटा दिया, बस आपकी लाइफ सेट। किस्मत वाले हो आप, किस्मत वाले हो आप, सच बता रही हूँ। किस्मत का कार्ड आपके लिए आया है। बट जब आपकी लाइफ में आपको कोई चीज नहीं मिलती, तो वो जरूरी है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखी, सिंपल सी बात है, ठीक है। गॉड वो आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि वो अगर आपको मिल जाता तो शायद आपकी लाइफ में कुछ गलत हो सकता था। पर ये चीज हमें तब तो समझ में नहीं आती, क्योंकि हम बिगर पिक्चर नहीं देख सकते। वो हमें बाद में पता चलता है। तो किस्मत वाले आप हो, इतना आप जान लो। और मैं ये बता दूं, जो ये कार्ड इसके नीचे आया है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। यू आर अ लॉट टफर देन यू थिंक यू आर, ठीक है। आपको लोग हल्के में तो ना ही ले, बेटर है, ठीक है। आप बहुत टफर हो, ठीक है।
और टफ से टफ सिचुएशन मुझे लगता है आपने लाइफ में देखी ही है, तब ये ऐसे आप बने हो, ऐसे तो आप नहीं बन सकते, ठीक है। और खुद अभी आप शायद अपने आप को हल्के में ले लेते हो, ये गलती आप कभी मत करो। आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता या वो मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हो आप, बहुत टफ हो, ठीक है। जो पर्सन आपको हल्के में लेने की गलती करता है ना, वो पछताता है, वो पछताता है। मैं लिख दूं, चाहे आपको खुद पता चले या ना पता चले, ठीक है। क्योंकि आपको शायद ये बात ना नहीं पता है, तभी आपसे कहा भी जा रहा है कि आप रियल वर्ल्ड को दिखाओ आप क्या हो, और अभी तक आपने शो नहीं किया है अपनी एनर्जी, तो ये चीज आपको नहीं पता है अभी। लेकिन मैं और लोगों की बात करती हूँ जो आपसे पंगे भी लेता है, ठीक है, और जो लोग आपके साथ भी हैं, वो ये बात समझते हैं कि आप कोई हल्के फुल्के इंसान नहीं हो, ठीक है, ठीक है। आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरा, यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। जिस चीजों के लिए शुक्रिया अदा करोगे वो सारी चीजें आपकी झोली में मिलेगी, गिरेंगी जरूर। ईश्वर को कहो शुक्रिया, ठीक है। आपको हमेशा बचाया है उन्होंने, ये चाहे आपको समझ में आए या ना आए, बट आप बहुत ब्लेस हो। ईश्वर ने हमेशा आपको बचाया है, रास्ता दिखाया है, सब कुछ दिया है, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो। शुक्रिया कहो बस, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, जितना हो सके कहो, कम पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ लो बस। आइए देखते हैं आपके लिए और भी क्या कार्ड्स हैं। You have got this. Okay. You did it. Great progress. ये ग्रेट प्रोग्रेस देखिए, या तो आपने लाइफ में कुछ किया होगा रिसेंटली, ठीक है, बट ये ग्रेट प्रोग्रेस, ये आपके अंदर की प्रोग्रेस की बात की जा रही है, ठीक है। यू डिड इट। आपको कुछ ना कुछ तो इन फ्यूचर करना है या करके दिखाना है। अचीवमेंट की बात यहाँ कही गई थी, बहुत जल्दी आप अचीव करने वाले अपने गोल को, ठीक है। तो कुछ तो है, बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हो, कुछ तो है कि जो आप इस दुनिया को दिखाने वाले हो कि आप हो क्या, और ये आप जरूर करोगे, ठीक है। और ग्रेट प्रोग्रेस मैं देख पा रही हूँ, ये चीजें ना इन प्रोसेस है। आपकी जो ये पाइल में है, ये मैसेजेस हैं, ये दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें ना इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस चल रही हैं। सी, राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ये कार्ड मैंने आपके सामने ही निकाला है, और ये उड़ के देखिए शिव जी के पास गया था। राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। भाई जितना शुक्रिया करो कम है आपके लिए, कम। थैंक्स करते रहो, मैं तो कहती हूँ दिन में 4 बार करो, ठीक है। अरोमा थेरेपी आपके लिए करना अच्छा रहेगा। जो अच्छी स्मेल होती है, अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो आप करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा। आपको जितना अच्छा फील करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यूज योर हैंड, अपने हाथ यूज करो, काम करो, ठीक है, मैजिक करो, ठीक। काम करने को यहाँ पे आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है। आपको मेहनत करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि करो, मैजिक करो अपने हाथों से, ठीक है। मॉर्निंग, हर सुबह आपके लिए एक नई सुबह होती है, ठीक है। एंड द वर्ल्ड अवेट्स यू, ठीक। बाहर की दुनिया आपका वेट कर रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। रोज सुबह ऐसा लगता है कि आप कुछ करोगे। जैसे कि आप ये देख लिए, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। रोज सुबह, जैसे हर सुबह एक नया दिन, एक नई कह सकते शुरुआत होती है, ठीक है। और शायद मैं एक वीडियो जो डालती हूँ तो ये दुनिया तक किसी न किसी तरीके से पहुंचती ही है, ठीक है। ये तो फिलहाल मेरा काम हो गया, आप भी बाहर जाते हो, कुछ ना कुछ करते हो, तो ये बताना चाह रहा है हर सुबह एक नई न्यू बिगिनिंग होती है आपके लिए, और दुनिया है ना वो आपका वेट कर रही है, जाओ कुछ कर दिखाओ, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ईश्वर आपके साथ है। पाइल 3 जिन्होंने चूज किया है, ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। ये मैं ऐसे बोल रही हूँ, ईश्वर आपके साथ है। आपका कार्ड उड़ के भी शिव जी तक पहुंचा था, ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस आपके लाइफ में है, ठीक है, आपके लाइफ में है। बस खुद को समझो क्या हो तुम, खुद को समझो क्या हो तुम, ठीक। इनडिसीजन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। अपनी इंट्यूशंस का यूज करो, ठीक है। अपने लाइफ में जितने भी डिसीजन लेने हो, अपने इंट्यूशंस का यूज करो। एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, क्योंकि आपकी ओपिनियन, आपकी फीलिंग्स मैटर करती है इस वर्ल्ड में। वरी इन अ वेस्टेड इमोशन, मैंने ये नहीं कहा था
आप कभी कभी इतना ज्यादा फालतू सोचते हो ना जिसकी जरूरत नहीं है मतलब नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा आते हैं ना आपको जिसकी जरूरत भी नहीं है। रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो आपको सर्व नहीं करने वाले, और इसीलिए हो सकता है कि ईश्वर आपको या तो उनकी लाइफ से मतलब निकाल देता है, उनको आपकी लाइफ से निकाल देता है, ठीक है, आपको उनसे दूर कर देता है। तो ये चीजें आपके लाइफ में होती हैं। आपकी लाइफ में एक अच्छा लव पार्टनर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, एक सोलमेट देख पा रही हूँ जिनके साथ अपने लाइफ को आप जियोगे, एंजॉय करोगे, ठीक है। तो ये एक मैसेज है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।